आवेश, जैसा कि हम लोग बैक क्लास में देखे थे फिजिक्स पार्ट 1, उसमें हम लोग पढ़े थे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, आपको बताया गया कि किसी भी पदार्थ के वैद्युतमय गुण को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। मैंने इसको इसका एक्सप्लेन किया था पहले वाले पार्ट में कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आपको फार्मूला बताया गया Q इक्वल टू N, जहां मैंने बताया था N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित 1.6×10⁻19 कूलाम करके होता है। ठीक है, जानते रहिएगा। पदार्थों के बिहेवियर के आधार पर आवेश को दो प्रकार से बांटा गया है, एक पॉजिटिव धनात्मक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, आपको ऐसा बताया गया कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, कमी होती है, उसमें कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, अधिकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे कि Na प्लस हो गया, जैसे इसमें पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे बट एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, इलेक्ट्रॉनों कमी हुई ना, तो इसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। ऐसे जैसे Cl माइनस है, पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और भी आ गया ना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई थी, इस पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस आवेश। इस प्रकार से आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब इन आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उसमें बताया गया था कि बल कार्य करता है, जिसको हम वैद्युत बल बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कूलाम ने डिफाइन किया था, जैसे दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर सब रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, कूलाम ने डिफाइन किया था कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 और 2 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, या यहाँ से हम बोलते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ पर 1/4πε0 कूलाम नियतांक होता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, इसका एप्लीकेशन आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा सॉल्व करने के लिए, इसको नोट करिएगा। बैक क्लास मैंने इसको भी डिफाइन किया था, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मैंने बताया था किसी आवेश या आवेश समुदाय के बाहर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको बहुत दूर पर रखें तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है बट हमको उतना इमेज हम नहीं कर पाते हैं। बट जैसे ही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके पास लाते हैं तो उसको अट्रैक्ट या रिपल्स करेगा, तो उसको उसमें अट्रैक्शन होगा तो रिपल्सन होगा, ड्यू टू चार्ज पर डिपेंड करता है। एक चीज आपको बताया गया था कि समान आवेश चाहे प्लस प्लस हो गए या माइनस माइनस हो गए, ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और अगर विपरीत आवेश हो गए, एक प्लस और माइनस, तो ये क्या हमेशा करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के बाहर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी आवेश के पास किसी दूसरे आवेश को लाने पर, किसी एकांक परीक्षण आवेश को दूसरे परीक्षण आवेश के पास लाने पर उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को किसी अनंत से किसी दूसरे आवेश के पास लाने में उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसी को क्या बोलते हैं। Q इक्वल टू हम 1 कूलाम सपोज कंसीडर कर लें, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या होगा, ओनली F होगा। यानी एकांक आवेश को दूसरे आवेश के निकट लाने में जो लगने वाला वैद्युत बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कोई यहाँ पे कोई चार्ज है Q, एक दूसरा आवेश यहाँ पे Q0 है, इसको इनफाइनाइट से सपोज हम ला रहे हैं कि बीच की डिस्टेंस R, इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा बाय द कूलाम्स लॉ, कूलाम के अनुसार कितना होगा, 1/4πε0 Q0/r स्क्वायर। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। F की वैल्यू अगर हम रख दें 1/4πε0 Q0/r स्क्वायर Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से इसको नीचे हो गया, शायद आपको समझ नहीं आया होगा, बट यहाँ से देख सकते हैं E इक्वल टू F/Q0। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, Q0 से Q0 कट जाएगा, E की वैल्यू जाएगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। ठीक है, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है,
वैद्युत द्विध्रुव को भी मैंने डिफाइन किया था, मैं रिवीजन के थ्रू फिर से बता रहा हूँ उसको। वैद्युत द्विध्रुव बताया गया जब समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l, 2l इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, अल्पतम दूरी पर रखा गया हो, तो ये जो समायोजन होता है उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। फिर सुनिएगा, समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखा गया जो समायोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसके पीछे डिस्टेंस 2l लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है बताया, किसी वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक द्विध्रुव का आवेश और इनकी बीच की दूरी दोनों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण बोलते हैं। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, परिमाण हो गया क्यू और इनके बीच की दूरी 2l, इन दोनों के मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आगुण बोलते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक टॉपिक मिलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हर साल कोई ना कोई, जैसे आपको 7 सेट बनेगा, 7 सेट में से हर सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, थोड़ा हम शार्ट में लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। यह डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है, मैं उसको थोड़ा टाइम मैनेज करके बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, सपोज ए बी कोई वैद्युत ध्रुव है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश है, इसकी डिस्टेंस मैंने बताया था 2l है। सपोज अगर हम बीच में लेते हैं तो यल हो जाएगा सी से। यहाँ से मान लिया कोई आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ से फ्रॉम फिगर से अगर आप देखें ध्यान से, तो ए पी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आर है और ये इतना यल है, तो यहाँ से ए पी बराबर आर प्लस यल हो जाएगा। और अगर हम बी पी लें, बी से पी, यहाँ पे देखिए बी है, बी से पी की दूरी, इस पूरे आर में से यल को घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा आर माइनस यल। ध्यान दीजिएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी आपको वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे। माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश का कितना भाई, 1/4πε0 क्यू अपान आर की वैल्यू ए पी है, यानी ए पी के स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि ए पी की वैल्यू आर प्लस यल मैंने यहाँ पे लिखाया है। वैसे ही प्लस क्यू आवेश कारण अगर हम लें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू अपान प्लस क्यू से इसकी दूरी कितना भाई, बीपी के स्क्वायर। और बीपी की वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो क्यू अपान आर माइनस यल है का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, परिणामी तीव्रता अगर हम निकालें, देखिए तीव्रता जो है एक इंटरनल साइड में, एक एक्सटर्नल साइड में। परिणामी जो होता है वो हमेशा जो अपोजिशन करता है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, परिणामी तीव्रता हो जाएगा E इक्वल टू E2 माइनस E1 1/4πε0 क्यू आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किए मैंने, बस माइनस किया। देखिए आपको ई की वैल्यू बताया गया, तो 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ से पूरी दूरी लेंगे तो एक बार आर प्लस यल हो जाएगा, यहाँ से लेंगे दूरी तो आर माइनस यल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। 1/4πε0 क्यू यह कॉमन हो जाएगा, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, साइड में कर देना चूंकि नीचे पूरा वीडियो नहीं आ पाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4πε0 क्यू, अगर इसका होल स्क्वायर करके हम खोलेंगे ना तो 2rl बचेगा 4rl, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको देखिए थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, शायद वीडियो इसके नीचे नहीं आ पाएगा। 1/4πε0 क्यू 2l इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ।
देखिए 1/4πε0 क्यू क्यू इंटू 2l। अभी मैंने यहाँ पे बताया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख दें इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंस देखिए मैंने बताया था कि वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा लिया जाता है, यल इज लेस देन आर। यल क्या होता है, आर की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए यल को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 1/4πε0 P इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए आर यहाँ पे 4 बार टाइम्स होगा, एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू निकलेगी ई की, वीडियो आ पा रही नहीं आ पा रही, देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा मैंने इसको सॉल्व किया है, इस स्टेप के बाद इसको सॉल्व करके इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको आराम से आप कॉपी कर लीजिएगा, दैट इज द मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन।